आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है साइक्लोन। जनरली जब गर्मी स्टार्ट होता है और अभी के समय जब अगस्त या जुलाई का समय होता है, तो इस समय साइक्लोन चक्रवात ज़्यादा देखने को मिलता है। चक्रवात के कारण क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात या साइक्लोन एक सर्कुलर मोशन में चलने वाला जो हवा का जो तेज स्पीड होता है वही चक्रवात साइक्लोन कहलाता है। ये साइक्लोन जनरली समुद्री इलाकों में देखने को मिलता है और उसी का प्रभाव जो होता है वो जो उसके क्षेत्र जो लैंड क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई, गोवा, इधर त्रिपुरा, ये सब इलाकों में, अंडमान निकोबार, बांग्लादेश, ये सब इलाकों में हमको ज़्यादा तौर पर देखने को मिलता है। साइक्लोन बनता कैसे है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साइक्लोन का बनने का सबसे बड़ा रीज़न है लो प्रेशर एरिया, यानी उस एरिया में जो हवा होता है वो उस स्थान पे रहता नहीं है, हवा वहाँ से उड़ जाता है। उड़ता कैसे है? तो जिस स्थान पे ज़्यादा गर्मी होता है तो गर्मी बनने के कारण क्या होता है कि जो हवा होता है वो हल्का होकर के और ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण उस स्थान व एरिया खाली हो जाता है और उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास के हवाएं तेजी से वहाँ पे मूव करती है और इसी के कारण जो होता है वो साइक्लोन चक्रवात उत्पन्न होता है। बट जो वो सर्कुलर मोशन करता है उसका कारण होता है एक जो हमारा अर्थ है, अर्थ में एक फोर्स, अर्थ जब मूवमेंट करता है, जब रोटेट करता है तो एक फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और साथ ही साथ उस फोर्स के कारण जो हवाएं होती है वो राउंडिंग में हो जाता है, वो गोलाकार में, वो सर्कुलर में मूवमेंट करने लगता है। इसके और भी कारण है, जैसे जो हमारा अर्थ है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं चलती है वो क्लॉकवाइज चलता है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और इस कारण से ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब इस तरह चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में जाता है, तो यानी ये पूरा इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी एक पूरा रोटेट करने लगता है। इसी कारण चक्रवात बनता है। हम जानते हैं काफ़ी सारे चक्रवात देखने को मिलते हैं और इसके नाम भी बहुत सारे देखे जाते हैं। जैसे बहुत सारे चक्रवात है, जैसे अभी गति चक्रवात आया था, निसर्ग चक्रवात आया था, आसानी चक्रवात आया था। बहुत सारे चक्रवात साइक्लोन्स आते हैं, उसका नाम देखे जाते हैं। बट अब हमको जानना है कि इन चक्रवातों का नाम कैसे पड़ता है, आखिर ये चक्रवात का नाम देता कौन है। तो एक विश्व का ऑर्गेनाइजेशन है जो मौसम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देता है कि कैसे कहाँ पे क्या मौसम होगा, जिसको हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसने सन 2000 में मीटिंग किया था ओमान में। एक जगह है वेस्टर्न एशिया में, एक जगह है जिसका नाम है ओमान। उस ओमान में बहुत सारे कंट्री के लोग आए और वहाँ पर डिस्कशन हुआ कि इंडियन ओशियन, जो इंडिया के नीचे वाला है, जो इंडियन ओशियन है और इंडिया के आसपास के जो रीजन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर थाईलैंड, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, ये सब जो रीजन है, अगर यहाँ पे मौसम संबंधी किसी भी तरह का घटना होता है तो कौन इंफॉर्मेशन देगा। तो वहाँ पर निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो साइंटिफिक तौर पे, इंजीनियरिंग तौर पे और टेक्नोलॉजी के बेस पे एडवांस है, तो इसलिए इंडिया को ही चूज कर लिया गया। और हम 2000 से हमेशा इन रीजन में जो भी मौसम से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है हम जानकारी देते रहते हैं। ऐसे हर देश का अपना अपना होता है, बट एक जो मेजर होता है साइक्लोन के बारे में जो बताता है वो इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली में बेस है, वो इसके बारे में बताता है। 2000 में जब वहाँ पर कंट्री आए थे तो उन कंट्री लगभग 13-14 कंट्री थे। वहाँ पर निर्णय लिया गया कि
इंडियन ओशियन में जो भी चक्रवात या साइक्लोन आएंगे, उन साइक्लोन का नाम जो है इन 13 कंट्री के द्वारा एक लिस्ट दिया जाएगा। जब भी ये लिस्ट खत्म होगा, तत्पश्चात एक फिर से मीटिंग होगा, और उस मीटिंग में जो 13 कंट्री है वो 13 नाम देंगे, यानी 169 नाम। 13 इंटू 13 यानी 169 नेम्स आ जाते हैं। और ये 169 नाम जो होता है वो चलते रहता है। जब भी कोई साइक्लोन आता है तो वो नाम दे दिया जाता है। जैसे अभी पिछला बार मई में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था आसानी, जिसको श्रीलंका ने नाम दिया था। अब जो नेक्स्ट वाला साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा सितरंग। उसके बाद भी जो आएगा उसके बाद भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे गति था, गति को इंडिया नाम दिया था। निसर्ग को बांग्लादेश नाम दिया था। जवार जिसको सऊदी अरबिया ने नाम दिया था। इस चलते इस तरह का उसको नामाकरण किया जाता है। और नामाकरण करने से ये भी फ़ायदा होता है कि हम आसानी से जान पाते हैं, और मीडिया वाला आसानी से कवर कर पाता है कि इस बार कौन साइक्लोन आया है, इससे कितना क्षति हुआ है, और सारे लोगों को अच्छा से जानकारी प्राप्त हो पाता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि साइक्लोन क्या है, कैसे बनता है, इसका नामकरण कैसे होता है। सो थैंक यू। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो थैंक यू।